देखा जी देखा मैंने अपनों का रोना देखा, गैरों के बिस्तर पर अपनों का सोना देखा। बिल्कुल। कुछ लड़कियां आती हैं, पैसों के लिए शादी करती हैं, फिर वो आधी प्रॉपर्टी ले लेती है या आधा पैसा ले लेती हैं और उसके बाद वो सेपरेट हो जाती है। तो जब आपका 1-2 साल में डिवोर्स हो गया है तो किस बात की मेंटेनेंस, धनाश्री के केस को तो आपका तो लाइफस्टाइल उल्टा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो किस बात की मेंटेनेंस। ये जो एलिगेशंस लगाए हैं धनाश्री ने इनडायरेक्टली सॉन्ग्स के थ्रू, वो कहीं प्रूवन नहीं है, वो कभी नहीं प्रूव कर सकती, ना उन्होंने किया, ना उन्होंने कोर्ट में ये चीज़ बोली कभी आके कि जो चहल उन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या ये सारी चीज़ें। तो अब अगर चहल चाहें तो या तो वो इंजंक्शन लेके इस सॉन्ग को बैन भी करा सकते हैं और अगर चाहें तो डेफेमेशन सूट फाइल करके कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं धनाश्री से। मतलब चहल जो है वो धनश्री से एक तरह से पैसे मांग भी सकते हैं। युजवेंद्र चहल जो है वो जो टी शर्ट पहन के गए, कहीं ना कहीं उन्होंने एक महिला को ठेस भी पहुंचाया। शुगर डैडी का मतलब ये होता है कि वो लड़कियां जो सिर्फ पैसों के लिए किसी के साथ आती है या रिलेशनशिप में आती है या शादी करती है। बस सही हुई है सोसाइटी में, सभी लोग अब एंटिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें कि क्या पता चहल ने ही चीटिंग की हो। चहल ने अग्री किया कि मैं इतने दूंगा अपनी मर्जी से और धनाश्री ने एक्सेप्ट किया कि मैं इतने ले लूंगी, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। चहल से शादी करने से पहले वो सिर्फ एक डांसर थी और एक डेंटिस्ट थी, एक कोरियोग्राफर थी और उनके पास एक्चुअली में कुछ भी नहीं था जो उनकी अब वर्थ है। उसके बाद भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो। आई थिंक अगर ये 1 साइडेड डिवोर्स होता तो मुझे नहीं लगता कि धनाश्री को मेंटेनेंस कहीं से भी मिलता इस केस में। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी बढ़ती आ रही है वो चहल की टी शर्ट और धनश्री के सॉन्ग पर हो गई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को एक मैसेज कहे या हम अपनी भाषा में कहें तो कटाक्ष किया है। अब इसको बारीकी से समझेंगे क्योंकि जो केस है वो कानूनी है, तो जाहिर सी बात है जो कानून के जानकार है उन्हीं से बात करनी होगी। तो इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो कनिका भारद्वाज जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं और एक महिला भी हैं। महिला के नाते आप इस केस को बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं जी। तो जो डाइवोर्स है वो तो अब हो चुका है, उस पर हम थोड़ा सा लेट बात करेंगे, लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो चहल की टी शर्ट से हुई है, जिस पर उन्होंने, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ आपको, बी योर ऑन शुगर डैडी जी। ये टी शर्ट पहन के जब चहल कोर्ट रूम से बाहर निकले तो वो स्पॉट हुए और ये पूरे तरीके से एक तरह से वायरल हो गया और मैं कहूँ तो सोशल मीडिया पर ट्रोल होना स्टार्ट किया कि चहल जो है वो एक चमकता हुआ सितारा है, भारतीय क्रिकेटर है और एक बड़ा क्रिकेटर है, उनका नाम है, उनको दुनिया जानती है। धनश्री जो है वो चहल से पहले जब वो रिलेशनशिप में थी उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था, वो एक डेंटिस्ट थी और उसके बाद वो कोरियोग्राफर बनी। लेकिन अब जो उसके बाद जो हुआ चहल की टी शर्ट के बाद, कहा जा रहा है कि धनश्री ने एक रिप्लाई दिया है, उनका जो सॉन्ग आया है उसमें एक आप बीती बताई गई है। मैं सॉन्ग को पढ़ के भी बता देता हूँ उसमें क्या उसके जो लिरिक्स थे। देखा जी देखा मैंने अपनों का रोना देखा, गैरों के बिस्तर पर अपनों का सोना देखा। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया है जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपस में, जो है वो आप डायरेक्ट मैसेजेस कहें या इनडायरेक्ट मैसेजेस कहें। तो जब म्यूचुअल डिवोर्स दोनों का हो चुका है तो उसके बाद जो एक दूसरे को ये लोग मैसेजेस दे रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर मैसेज से किसी की रेपुटेशन हार्म होती है या उनको लगता है कि उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा उनकी बदनामी हो रही है तो उसमें लीगल रेमेडीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल रेमेडीज़ ले सकते हैं। बट बिल्कुल सही आपने कहा कि दोनों एक दूसरे को जो है, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी स्टेटस के थ्रू भी हमने देखा दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी बोला कि चहल ने बोला कि थैंक गॉड मैं बच गया इन सब चीज़ों से एंड गॉड ने हमेशा मेरा साथ दिया है। साथ में धनाश्री ने भी ऐसे ही कुछ बोला। उसके बाद ये शुगर डैडी का जो कोट आया और फिर उनका धनाश्री का सॉन्ग आया, तो दोनों में आपस में काफ़ी जो है वो मैसेजेस एक्सचेंज किए जा रहे हैं। बट याद रहे कि मैसेजेस ऐसे होने चाहिए जिससे एक दूसरे की रेपुटेशन हार्म ना हो। अगर कहीं पे भी इन दोनों की रेपुटेशन हार्म होती है तो दोनों के जो लीगल राइट्स हैं वो इन पिक्चर आ जाएंगे। देखिए, शुगर डैडी को मैं अगर समझाऊं तो आप मुझे करेक्ट करना। शुगर डैडी का मतलब ये होता है कि वो लड़कियां जो सिर्फ पैसों के लिए किसी के साथ आती है या रिलेशनशिप में आती है या शादी करती है। बस सही जी बिल्कुल। शुगर डैडी का मतलब, हालांकि कोई लीगल टर्म नहीं है शुगर डैडी की, कहीं लॉ में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन जब सोसाइटी में आम हम इंटरप्रेट करते हैं तो वो यही है, आपने सही कहा।
तो धनश्री ने जो सॉन्ग उन्होंने रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने एक मतलब वो कैरेक्टर ऐसा था, क्योंकि धनश्री जो है वो कोरियोग्राफर है, वो सिंगर भी नहीं है, वो एक्टर भी नहीं है, उसके बावजूद वो ऐसे समय में जो सॉन्ग आया है, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो है एक तरह से बायोपिक बनाई है युजवेंद्र चहल की, कि हो सकता है कि उन्होंने चीटिंग की हो, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने देखा तो वो अपने आप को सिर उसका माथे पे मार रही है, मतलब एक परेशान हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग की गई है। जी बिल्कुल, उनका जो सॉन्ग सामने आया है इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट मैसेज है चहल को। और ये जो उन्होंने सॉन्ग किया है, अब क्योंकि अब उनका डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद ये सॉन्ग वो रिलीज़ हुआ है। अब अगर चहल को लगता है कि उनकी जो रेप्यूटेशन है वो हार्म हो गई है, क्योंकि हुई है सोसाइटी में, सभी लोग अब एंटिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें कि क्या पता चहल ने ही चीटिंग की हो या वो ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो डेफिनेटली जो एक व्यक्ति है उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, साथ ही में उसकी रेपुटेशन भी अफेक्ट होती है सोसाइटी में। तो चहल अगर चाहें तो वो इस सॉन्ग को बैन भी करा सकते हैं। सेकेंडली वो डेफमेशन सूट भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो एलिगेशंस लगाए हैं धनाश्री ने इनडायरेक्टली सॉन्ग्स के थ्रू, वो कहीं प्रूवन नहीं है, वो कभी नहीं प्रूव कर सकती, ना उन्होंने किया, ना उन्होंने कोर्ट में ये चीज़ बोली कभी आके कि जो चहल उन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या ये सारी चीज़ें। तो अब अगर चहल चाहें तो या तो वो इंजंक्शन लेके इस सॉन्ग को बैन भी करा सकते हैं, और अगर चाहें तो डेफमेशन सूट फाइल करके कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं धनाश्री से, बिकॉज ये डायरेक्ट डेफमेशन केस बनता है। मतलब चहल जो है वो धनश्री से एक तरह से पैसे मांग भी सकते हैं उस चीज जी को बिल्कुल मांग सकते हैं। अगर वो डेफमेशन केस फाइल करेंगे कोर्ट में तो डेफिनेटली वो कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, XYZ अमाउंट जो भी उनको लगता है कि जितनी उनका कॉम्पनसेशन अमाउंट होना चाहिए, वो डेफिनेटली पैसे मांग सकते हैं धनाश्री से अगर वो चाहे तो। ऐसा कोई केस पहले हुआ हो कभी कि मतलब किसी ने ऐसा किया हो, मतलब यही सेम केस कि सॉन्ग आया हो और उसमें मतलब किसी भी को भी आपत्ति हुई हो और वो सॉन्ग बैन हुआ? बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं ऐसे केसेस के, बट रिसेंटली अभी मैं धानुष की बात करती हूँ जो हमारे साउथ इंडियन एक्टर हैं, उनका जो डिवोर्स हुआ, उनकी वाइफ ने एक ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल कर दी सोशल मीडिया पे, और उनका डिवोर्स हो चुका था, तो उनकी मर्ज़ी के बिना, उनकी कंसेंट के बिना उनको डिफेम करने के पर्पस से इंटेंशनली उन्होंने एक ऑडियो क्लिप पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। उसकी वजह से धानुष कहते हैं कि वो डिफेम हुए सोसाइटी में, उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई सोसाइटी में। उन्होंने डेफमेशन केस फाइल किया और उनको कोर्ट ने 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन ग्रांट किया है। तो धानुष आज की डेट में अपनी वाइफ से 1 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं, तो ये एक प्रेसिडेंट है। तो कहीं ना कहीं सेम चीज़ इस केस की भी है। तो अगर चहल चाहें तो वो डेफमेशन केस फाइल करके कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं धनाश्री से, बिकॉज वो ऐसा नहीं कर सकती। तो आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो वाकई तौर पे धनश्री के लिए जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टेप ले लेना चाहिए, बट हालांकि वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो ले या ना लें, बट आई थिंक ये स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट होगा सोसाइटी के लिए कि एक बार आपने जब म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया तो अब बिना बात के जो है वो एक दूसरे को बदनाम ना करें, इन एक्टिविटीज़ में ना घुसें कि आप डिवोर्स लेने के बाद भी आपका जो रिवेंज वाला जो कैरेक्टर है वो बाहर निकल रहा है कि आप सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हो और आप उनको बोल रहे हो कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में थे, जबकि आपने मीडिया में आके कभी ये बात नहीं बोली। लेकिन मीडिया में आप सॉन्ग रिलीज़ कर सकते हो, आप पूरे दुनिया के सामने सॉन्ग रिलीज़ कर सकते हो, बट आप कोर्ट के सामने ये चीज़ बोलना नहीं चाहते, और उसके बाद फिर आप हर जगह आप चुप रहते हो और सॉन्ग रिलीज़ करके आप बदनाम करते हो। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी एक्टिविटीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं अनफेयर है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो इनके ऊपर भी उठते हैं ना कि अगर आप सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं और उस सॉन्ग की जो टाइमिंग है ना, क्योंकि आप पॉलिटिकल चीज़ों में देखिए कि कहीं ना कहीं राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, तो वही अगर आप इस चीज़ में, क्योंकि जनता जनार्दन है वो सब समझदार है, वो सब समझ रहे हैं, बस वही है कि हमारे ऊपर शब्दों की लगाम हो जाती है, हम बोल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। तो दूसरी तरफ जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि युजवेंद्र चहल जो है वो जो टी शर्ट पहन के गए, कहीं ना कहीं उन्होंने एक महिला को ठेस भी पहुंचाया उसको। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से वो एक
टी शर्ट पहन के गए जिसमें लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं सही नहीं है एज़ पर द लॉ, और आप कोर्ट में पहन के गए हो ये चीज़ विच इज़ जो एक ऑब्वियसली सही नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने जैकेट डाल ली थी और जो जजेस हैं उनको उन्होंने वो कोटेशन नहीं दिखाई होगी, क्योंकि कोर्ट में आप इस तरह से कर ही नहीं सकते हो। कोर्ट में आप इस तरह की टी शर्ट या कोट्स पहन के यू कैन नॉट गो। आपको एक फॉर्मल अटायर में होना चाहिए कोर्ट में, या फिर एक डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो वो जैकेट पहन के आए थे तो उन्होंने वो जैकेट ढक ली होगी उस टाइम के दौरान, और जैसे उनका डिवोर्स हुआ, ऑर्डर्स पास हुए, सिग्नेचर्स हुए, वो बाहर आए, उन्होंने जैकेट हटा दी होगी। तो इस तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट मैसेजेस भी दिए धनाश्री को कि यू नो बी योर ओन शुगर डैडी, विच इज़ नॉट करेक्ट। ये सही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर धनाश्री के अगेंस्ट में राइट्स हैं तो चहल के अगेंस्ट में भी राइट्स हैं धनाश्री के पास। वो भी एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती हैं इन सब चीज़ों पे, कि वो इंजंक्शन फाइल कर सकती हैं चहल के ऊपर कि अब डिवोर्स हो चुका है और ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना करें जिसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम इन्वॉल्व हो, तो वो स्टे ले सकती हैं। हमने जब वो वीडियो सामने आया है तो अभी आप देख भी रहे होंगे कि जब बॉडी लैंग्वेज की बात हुई तो चहल जो थे वो बहुत सिंपल तरीके से अंदर गए, जैकेट पहन के गए, तब तक वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने जैकेट, जाहिर सी बात है कि नहीं उतारी होगी, क्योंकि वो भी एक अवमानना हो जाती है। उसके बाद अगर वो बाहर निकल के आए, उन्होंने जैकेट हटाई, क्योंकि बैंड्रा कोट था और आपको पता है कि मुंबई का जो तापमान होता है वो कैसा होता है, वहाँ पर इतनी ठंड तो है नहीं जी, गर्मी होती है। तो वो जो तापमान था, उसके बाद उन्होंने टी शर्ट हटाई, तो इसके तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने, अगर मैं सवाल करूं तो कानून का उल्लंघन हुआ। जी बिल्कुल। अगर ऐसी चीज़ है, देखिए अगर ऐसी चीज़ है कि जब वो कोर्ट में थे उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, तो अगर फॉर्मल है सब कुछ, कोई डिसेंसी उन्होंने किसी तरह की कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने कोई डिसेंसी जो है वो ब्रीच नहीं की और मेंटेन रखी, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाहर आए और बाहर आके उन्होंने ये मैसेज दिया तो एक अलग तरह के सेक्शंस जो हैं वो अट्रैक्ट हो गए। जैसे आपने कहा कि किसी लड़की को आप ऐसे नहीं बोल सकते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी भी लड़की का इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ये जो एक्टिविटी है टी शर्ट पे कोट डालने की, ये भी कहीं ना कहीं डेफेमेशन ही है। इससे भी कहीं ना कहीं आप पूरी सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया में आप देख रहे हो लोग धनाश्री को भी ट्रोल कर रहे हैं या धनाश्री पे भी एलिगेशंस लगा रहे हैं और चहल को बोल रहे हैं कि आपने सही किया। तो आप ये देखिए कि एज पर द लॉ आप किसी लड़की का इस तरह से आप नहीं कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते या आप नहीं बोल सकते इस तरह की चीज़। तो धनाश्री के पास भी इक्वल राइट्स हैं, अगर वो चाहें तो वो भी इंजंक्शन ले सकती हैं इन सब एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में। अब बात एलिमनी की कर लेते हैं जी। जो उनको लगभग 4.25 करोड़ के आसपास जो युजवेंद्र चहल की तरफ से दिए गए, तो फैमिली कोर्ट में ऐसा तो नहीं था कि जज साहब ने कहा हो कि आपको इतने पैसे देने हैं, ये चहल की तरफ से दिए गए। अब लोगों का सवाल ये आ रहा है कि भाई अगर आपकी वाइफ वो कमाती नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन धनश्री के पास तो अच्छा खासा पैसा है जी, तो उनको पैसे देने की जरूरत क्या थी और उनको लेने की जरूरत क्या थी? क्या मॉरल ड्यूटी नहीं है उनकी? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आती है सामने। दो चीज़ें मैं बताऊंगी। सबसे पहला होता है म्यूचुअल डिवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, जो होता है वन साइडेड। अब अगर हम म्यूचुअल डिवोर्स की बात करें तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में या अदर सेलिब्रिटीज़ में भी म्यूचुअल डिवोर्स ही हो रहा है। तो मैं म्यूचुअल डिवोर्स का आपको पॉइंट बता दूं कि म्यूचुअल का मतलब दोनों की आपसी सहमति से। तो चहल ने अग्री किया कि मैं इतने दूंगा अपनी मर्जी से, और धनाश्री ने एक्सेप्ट किया कि मैं इतने ले लूँगी, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये हो गया म्यूचुअल डिवोर्स। तो ना तो इसमें कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट था कि कोर्ट ने बोला हो कि आप इतने पैसे दो तभी डिवोर्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपसी रजामंदी हुई, आपस में दो लोगों का सेटलमेंट हुआ, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं आता म्यूचुअल में, और आपसी सहमति से दोनों ने डिवोर्स ले लिया। तो ये रहा एलिमनी का। लेकिन आपने जो बात बोली कि भाई जो धनाश्री हैं वो तो सफिशिएंट हैं और क्वालिफाइड हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, तो किस बात की एलिमनी? तो ये जो पॉइंट आता है ये होता है वन साइडेड डिवोर्स में, ये पॉइंट आता है। तो ऐसे में बहुत सारी जजमेंट्स हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर वाइफ वेल क्वालिफाइड हैं, काम कर सकती हैं, उनका अच्छा लाइफस्टाइल है, वो अपने आप को मेंटेन कर पा रही हैं, तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं, बट ऑल डिपेंड्स कि आप उसे कितना प्रूव कर पाते हो। अब धनाश्री के केस में मुझे लगता है कि अगर वन साइडेड डिवोर्स होता तो शायद उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलता, क्योंकि ना तो कोई उनका बेबी है और उनको ज़रूरत भी नहीं थी मेंटेनेंस की,
उनको क्या ज़रूरत थी मेंटेनेंस की? आई मीन चहल से शादी करने से पहले वो सिर्फ एक डांसर थी और एक डेंटिस्ट थी, एक कोरियोग्राफर थी, और उनके पास एक्चुअली में कुछ भी नहीं था जो उनकी अब वर्थ है। शी हैज़ 6.3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वो आधे से ज़्यादा तो जो युजवेंद्र चहल की वजह से। एग्जैक्टली तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये कोर्ट में बताया जाता कि जब चहल से शादी हुई उससे पहले तो आप कुछ भी नहीं थे। चहल से शादी करने के बाद आपकी वर्थ इतनी बढ़ गई, आप इतने वैल्यूएबल पर्सन हो गए, तो उसका क्या? उसके बाद भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो। आई थिंक अगर ये वन साइडेड डिवोर्स होता तो मुझे नहीं लगता कि धनाश्री को मेंटेनेंस कहीं से भी मिलता इस केस में। ये एक बिजनेस नहीं हो गया है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हार्दिक पांड्या, उनका भी डाइवोर्स हुआ, और धनश्री का तो जहाँ तक मैं सही हूँ 18 महीने से भी कम की जो शादी थी वो चली थी, जो बताया उनके वकीलों ने कि 2022 से दोनों सेपरेट रह रहे थे, दोनों अलग अलग रह रहे थे। तो उसके बाद डाइवोर्स हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस सा बन गया है कि कुछ लड़कियां, सभी लड़कियां नहीं लेकिन कुछ लड़कियां आती हैं, पैसों के लिए शादी करती हैं, फिर वो आधी प्रॉपर्टी ले लेती है या आधा पैसा ले लेती हैं, और उसके बाद वो सेपरेट हो जाती है। जी बिल्कुल, मिसयूज ऑफ लॉ मैट्रिमोनियल केसेस में 100% है। 100% इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे आज के जो लॉज हैं वो लड़कियों के फेवर में ज़्यादा हैं और लड़कों के पास कोई राइट्स नहीं है। आप पिछले काफ़ी टाइम से इंसिडेंट्स बैक टू बैक देख रहे हो। पहले अतुल सुभाष का हमने इंसिडेंट्स देखा, उसके बाद 2-3 इंसिडेंट्स और हुए। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट्स और हुआ है जहाँ पे एक मर्चेंट नेवी का जो ऑफिसर था उसके टुकड़े करके उसे ड्रम में रख दिया उसकी वाइफ ने। तो ये जो चीज़ें हैं, आप देखिए इंसिडेंट्स बैक टू बैक हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो कुछ सेक्शन ऑफ कुछ लड़कियां, मैं सभी को नहीं बोलती क्योंकि जेन्युइन केसेस आज भी हैं, बट कुछ ऐसी लड़कियां हैं डेफिनेटली जिनका जो मोटिव है वो यही है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, 1-1 साल में डिवोर्स हो रहा है, 2-2 साल में डिवोर्स हो रहा है। तो जब आपका 1-2 साल में डिवोर्स हो गया है तो किस बात की मेंटेनेंस या कौन सा आपका ऐसा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है? और इनफैक्ट अगर हम प्रेजेंट केस को देखें तो आपका तो धनाश्री के केस को तो आपका तो लाइफस्टाइल उल्टा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो किस बात की मेंटेनेंस? तो डेफिनेटली मिसयूज ऑफ पावर्स यहाँ पे है। कुछ सेक्शन ऑफ गर्ल्स ने इनको बिजनेस बना रखा है कि शादी करो, 1-2 साल रहो और फिर आप एलिमनी लेके निकल जाओ। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉज हमें लड़कों के फेवर में चाहिए, एंड ये जो प्रैक्टिस हम देख रहे हैं ये खत्म होनी चाहिए। नहीं, धनश्री और युजवेंद्र चहल के केस में अगर हम देखें तो ठीक है, किसी दो बंदों की अगर किसी दो लोगों की जो 2 लोग आपस में हैं, उनकी शादी नहीं चल पा रही है या किसी का रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, फैमिली इश्यूज है या जो भी इश्यूज है, ठीक है, आप कोर्ट के माध्यम से जाइए, आप अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक बिजनेस बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये एक बिजनेस बनता जा रहा है कि आप शादी करो और आपकी अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई या फिर आपको, क्योंकि आजकल के टाइम पे नोबडी वांट्स टू एडजस्ट, ना लड़की एडजस्ट करती है ना लड़का एडजस्ट करता है। तो एक तरह से ये जो माइंड में ऐसा आ गया है कि भाई शादी करो, 1-2 साल रहो और पैसे लो और निकल जाओ। लेकिन ये हम बॉलीवुड में ज़्यादा देख रहे हैं, हम सेलिब्रिटीज़ के बीच में, और जो बहुत ज़्यादा जो VIPs हैं या बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल वाले लोग हैं उनके बीच में हम ये सब चीज़ ज़्यादा देख रहे हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अब हार्दिक पांड्या का आप एग्जाम्पल ले लो, तो उसके केस में भी सेम यही हुआ। उन्होंने भी म्यूचुअल लिया लेकिन काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने दिया नताशा को, तो सेम यही इस केस में भी सेम यही हुआ। अभी रिसेंटली आपने सहवाग का भी डिवोर्स के बारे में बात सुनी होगी, तो उनके केस में भी अभी यही सब चीज़ें हुई हैं। हनी सिंह का केस आया, उसमें भी यही सब चीज़ें हुई हैं। तो ये सब डेफिनेटली एक तरह का बिजनेस बनता जा रहा है, और ये बिजनेस इसलिए बन रहा है क्योंकि लॉज में लूप होल है। आई थिंक अगर थोड़े से लॉज आएंगे मेन के फेवर में या ये प्रैक्टिस बंद करने के फेवर में, तो शायद ये सारी प्रैक्टिसेस रुक जाए। अब मैं इस केस से हट करके अब जो जेन्युइनली सवाल आते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में किसी न किसी का डाइवोर्स होता है और सबके मन में ये सवाल चलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि डाइवोर्स आप कितने समय के बीच में ले सकते हैं? जी, तो एज़ पर द हिंदू मैरिज एक्ट आप 1 साल से पहले डिवोर्स नहीं ले सकते। 1 साल के बाद ही आप डिवोर्स डाल सकते हो। सेकेंडली, अगर आप 1 साल भी साथ नहीं रहना चाहते तो आप जुडिशियल सेपरेशन ट्राई कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जुडिशियल सेपरेशन में आप एक अग्रीमेंट कर लेते हो हस्बैंड और वाइफ कि हमारी शादी को इतने महीने हुए हैं, 2 महीने 3 महीने whatever XYZ, और हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो आपने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम साथ अब नहीं रह पा रहे, और उसके बाद आप अलग सेपरेट रह सकते हैं, और उसके बाद आपका जब मन करे आप डिवोर्स डाल सकते हैं। या तो आप फर्स्ट मोशन डाल के, सेकेंड मोशन डाल के, मतलब म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, या फिर आप कंटेस्ट कर लो। तो ये आपके हाथ में है। तो 1 साल
के अंदर आप डिवोर्स नहीं डाल सकते, 1 साल के बाद ही डालना पड़ता है। अगर ये प्रोविज़न होता कि 1 साल से पहले डाल सकते हैं तो आई थिंक 3-3 महीने में भी हो जाते हैं डिवोर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। एक इसके आगे मैं बढ़ूंगा तो मैं अब जो थोड़े से ट्रिकी सवाल है जो सबके मन में चलते रहते हैं वो पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कहते हैं कि अगर मेरी शादी हो गई किसी लड़की के साथ और वो लड़की अर्न नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अगर मैं डाइवोर्स लेना चाहूँ तो मुझे उस पर किस बिहाफ पे पैसे देने होंगे, ये कोर्ट तय करेगा या फिर उसकी जो डिमांड है जैसे 10 करोड़ 20 करोड़ वो डिमांड बढ़ती चली जाती है जी, तो वो उसका एक लिमिटेशन तो होगा? देखिए डिमांड का कोई लिमिटेशन नहीं है। डिमांड में तो आप चाहे 10 करोड़ मांगो, 50 करोड़ मांगो, जो वाइफ है वो कितना भी मांग सकती है, बट उसको मिलेगा नहीं उतना। ये सिर्फ एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि लड़की जितना मांगती है अगर उसने 50 करोड़ मांग लिए तो 50 करोड़ देने पड़ जाएंगे या 100 करोड़ देने पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जजेस बैठे हैं, कोर्ट है, और मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, लिटिगेशन में हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये एक साफ साफ एक मिसकंसेप्शन है। जितना लड़की डिमांड करती है उतना उसको कभी नहीं मिलता। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है मेंटेनेंस देने का, जो कोर्ट ऑर्डर करती है, बहुत स्टैंडर्ड प्रोविज़न है। दोनों पार्टीज़ की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसको देखे बिना कोर्ट कभी भी कोई भी ऑर्डर नहीं करती। तो कोर्ट देखेगा कि लड़के के अकाउंट में कितना पैसा है, लड़की के अकाउंट में कितना पैसा है, दोनों कौन से ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से आईफोन यूज़ कर रहे हैं या कोई लोकल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या कौन सी घड़ी पहन रहे हैं, कौन से ब्रांड्स पहन रहे हैं, कित बंगलों में रह रहे हैं या झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट कंसिडर करता है। लड़के के बैंक स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आएंगे, लड़की के भी आएंगे, लड़के की ITR आएगी, लड़की की भी ITR आएगी ऑन रिकॉर्ड। तो जब ये सारी चीज़ें फाइल में आ जाती है, ये देख के जज को एकदम क्लियर हो जाता है कि दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे हमेशा मेंटेनेंस ग्रांट होता है। अगर दोनों सेम एनुअल पैकेज पे हैं तो? अगर दोनों सेम एनुअल पैकेज पे हैं तो वेरी गुड चांसेस कि आपको मेंटेनेंस जो है वो लड़की को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक वेल एस्टैब्लिश्ड ये जजमेंट आ चुकी है कि अगर दोनों इक्वली अर्न कर रहे हैं, अगर दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, और अगर लड़की ये प्रूव नहीं कर पाती कि उसको पैसे की ज़रूरत क्यों है, क्यों उसको चाहिए मेंटेनेंस, तो डेफिनेटली उसको मेंटेनेंस आज की डेट में नहीं मिलेगा, और इसके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। एक अब दूसरा सवाल करते हैं कि मान लीजिए मेरी वाइफ है, वो अर्निंग भी करती हैं और मेरे बच्चा भी है, तो फिर मैं अपनी वाइफ को कितने पैसे दूंगा या फिर बच्चे को कितने दूंगा या फिर दोनों को कितने देने पड़ेंगे? देखिए अगर बच्चा है तो बच्चे का मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। सो देयर इज़ नो इफ एंड बट कि आप बच्चे के मेंटेनेंस से बच जाओ, बच्चे को तो आपको देना ही है। और वाइफ को कितना देना है या नहीं देना वो डिपेंड करता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। अगर वो बिल्कुल ही अर्न नहीं कर रही तो आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लड़की को बेसिक नेसेसिटीज़ जो फंडामेंटल राइट है उसका, रोटी कपड़ा मकान, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप हस्बैंड हो, आपने कुछ सोच के शादी की होगी कि ऑब्वियसली जब कोई लड़का शादी करता है तो वो सोचता है कि मुझे फैमिली बनानी है, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा, तो ऑब्वियसली बात है जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो तो आपको उस लड़की को देनी पड़ेंगी ही, लेकिन सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़। इसका मतलब ये नहीं कि आप लग्जरी डिमांड करो, वो लड़की ये नहीं बोल सकती मुझे तो मर्सिडीज़ चाहिए, नो, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ उसको मिलेंगी अगर वो अर्न नहीं कर रही तो, और बच्चे को तो मेंटेनेंस मिलेगा ही। सेकेंड सिचुएशन, अगर वो अर्न कर रही है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसको मेंटेनेंस ना मिले या बहुत मिनिमम मिले, जैसे कि 5,000 6,000 इस तरह से, और जो बच्चा है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस मिलेगी। बट ये मेंटेनेंस का अमाउंट भी डिपेंड करता है, अगर आप मिडिल क्लास हो तो कितना है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में आप इतना मेंटेनेंस बांध सकते हो, लेकिन अगर आप अपर हायर क्लास हो या रिच क्लास हो उसमें 5,000 मेंटेनेंस इज़ नथिंग। 5,000 तो शायद उनके फ्यूल का ही लग जाता होगा। तो वो डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे। बट एक बेसिक हम समझ लेते हैं कि जो लड़की मांगती है हमेशा वो नहीं मिलता है, हमेशा फाइनेंशियल कैपेसिटी देख के दोनों पार्टीज़ की ही ऑर्डर पास होता है। क्या किसी लड़के के पास ये अधिकार होता है कि जब वो किसी को मेंटेनेंस दे रहा है तो वो उसको जांच भी सके कि वो मेंटेनेंस का पैसा वाकई उसके बच्चे की पढ़ाई में ला रहा है या कहाँ जा रहा है? देखिए इसका कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। अगर लड़का चाहे तो वो मांग सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो वो नहीं मांगेगा। वो पूरी डिस्क्रिशन वो हस्बैंड के ऊपर है। अगर वो बोले कि पहले आप दिखाओ आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो, हाँ कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो, वो टोटल उसका डिस्क्रिशन है, वो मांग भी सकता है, और वो उसका नहीं मन है तो वो नहीं भी मांग सकता। इसमें कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता। तो ये डिपेंड करता है हस्बैंड पे।
मतलब अगर वो चाहे तो वो अगर मांग ले तो हाँ, वो दिखाना भी पड़ सकता है 100%, कि 100%। वो जो मेंटेनेंस दे रहा है वो पैसा साथ ही जा में कहाँ रहा साथ ही में मेंटेनेंस, अगर बाई चांस ऐसा ही सिचुएशन आती है कि अभी तो भाई लड़के के पास पैसे हैं तो वो दे रहा है, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि लड़का अब जॉबलेस हो गया, मीनवाइल भाई बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, तो जो लड़का है वो जॉबलेस हो गया या उसका बिजनेस लॉस में चला गया, तो लड़का एक फ्रेश एप्लीकेशन भी लगा सकता है कोर्ट में कि अब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन वो नहीं है जो पहले थी, तो आप मुझे मेरा जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो रिवाइज करो, क्योंकि अब मैं नहीं दे सकता। तो ये भी पॉसिबल है कि मेंटेनेंस का अमाउंट रिवाइज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द हस्बैंड। अब अंत में जाते जाते वापस से युजवेंद्र चहल पर आते हैं, क्योंकि अब आईपीएल भी शुरू होने वाला है, तो जाहिर सी बात है युजवेंद्र चहल के लिए एक वो जिस अभी प्रक्रिया से गुजरे हैं, डाइवोर्स हुआ है, मतलब सेपरेशन तो अलग पहले काफ़ी समय पहले हो गया था, लेकिन अब जो है वो पब्लिकली हो चुका है कि अब दोनों अलग हो गए हैं। वापस से घूम फिर के उसी चीज़ पर आऊँगा और एक आज से रिमार्क चाहूँगा, क्योंकि 18 करोड़ में युजवेंद्र चहल की जो है वो पंजाब किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलेंगे जी, तो 4.75 करोड़ रुपए ही क्यों दिए गए? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों, मतलब 18 करोड़, और अगर देखा जाए तो उनकी नेटवर्थ होगी 300-400 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सिर्फ 5 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट है वही क्यों लिया गया? देखिए बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि धनाश्री को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होगी कि अगर मैं कंटेस्ट करने जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं कोर्ट से, तो वो जो भी अमाउंट उसको मिला आई थिंक वो उसमें सेटल हो गई होगी, क्योंकि जो भी उसको मिला वो प्लस ही है। सेकेंडली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो वैल्यूएशन है उसके शादी से पहले उसकी जो वैल्यूएशन थी वो बहुत कम थी, उसकी खुद की वर्थ बहुत कम थी, लेकिन जब से चहल की शादी हुई धनाश्री के साथ उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको पता है। अगर मुझे लगता है उनके लॉयर्स को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि अगर वो वन साइडेड कंटेस्ट भी करते हैं शायद मेंटेनेंस के लिए तो इतना अमाउंट उनको नहीं मिलता, कंपेयरिंग कि भाई वो शी इज़ वेल सफिशिएंट, वेल क्वालिफाइड, शी इज़ एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, वो अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, तो उनको जो भी मिला चहल की साइड से आई थिंक वो प्लस ही है। तो इसलिए आई थिंक वो कहीं ना कहीं ये सेटलमेंट हो गया है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, Exactly. उनके पास फॉलोअर्स उनके बड़े, उनकी Exactly. पब्लिसिटी हुई Exactly. और प्लस में एक अमाउंट भी आया। एग्जैक्टली, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस अगर आप देखें तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब उनके 6.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर नाउ, उनको ब्रांड के प्रमोशंस आते होंगे, एड्स आते हैं, सॉन्ग्स में उनको लिया जा रहा है चहल की वजह से, तो उनकी वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनको जो भी मिला है उनके लिए प्लस ही है। तो मतलब काफ़ी कुछ मिल गया है उनको ऑलरेडी, तो आई थिंक इसलिए कहीं ना कहीं ये जो सेटलमेंट है उनके लॉयर्स ने ये बोला होगा कि आप सेटल कर लो तो बेटर है। ये वो अमाउंट है जो अक्सर आपने सुना होगा कि आईपीएल में सबसे कम प्लेयर जो होते हैं, सबसे निचले होते हैं, उनकी बोली लगती है 5 करोड़ के आसपास, और अगर देखा जाए तो धनश्री ने एक झटके में 5 करोड़ रुपए अपने पास हासिल कर ली। बिल्कुल। युजवेंद्र चहल और धनश्री केस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।